निश्चित है 31 अक्टूबर सरदार पटेल जयंती के उपलक्ष्य में पूरा रतलाम जाम हो जाएगा, ये मेरे को विश्वास हो गया। प्रकृति में कोई न्याय की परिभाषा नहीं है। नमस्कार, आप देख सकते हैं आज की बड़ी खबर पर। देश का पटेल समाज के लोग हैं, ओबीसी में अंदर आ रहे हैं, सामान्य वर्ग में गिने जा रहे हैं। रतलाम जिले के धामनौद स्थित पाटीदार धर्मशाला में श्री राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद न्यूज़ 24। मैं हूं आपका साथी रविंद्र सिंह जादौन। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद जी पाटीदार मसोटिया राजस्थान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश जी पाटीदार मंदसौर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश जी पाटीदार राजस्थान, राष्ट्रीय संयोजक सुनील जी नेजपुर राजस्थान, मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र जी पटेल दत्ताना, प्रदेश सचिव गंभीर चंद जी कलकीय, राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी नीलेश जी, राजस्थान प्रदेश प्रचारक दयाराम जी पाटीदार डूंगरपुर, जिला उपाध्यक्ष अनिल जी, कोषाध्यक्ष डूंगरपुर जी पटेल नेतृत्व करता है, जिनके सानिध्य में, जिनके नेतृत्व में आज इस आयोजन का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तो हम लोग स्वागत करते जाइए मंचासीन का। एक एक करके आप सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करिए। तलवाड़ ब्लॉक अध्यक्ष जालम सिंह जी पटेल, नगर अध्यक्ष राजेंद्र सिंह पाटीदार बोधला तथा कई पदाधिकारी और 60 गांवों के ग्राम इकाई अध्यक्ष भी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मां उमिया, मां खोडियार, मां अम्बे और सरदार साहब की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण से की गई। इसके बाद प्रदेश, जिला, तहसील और ग्राम इकाई अध्यक्षों ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया। जिला अध्यक्ष जमनालाल जी ने समाज को संगठित करने पर जोर देते हुए 31 अक्टूबर को होने वाली विशाल वाहन रैली में शामिल होने का आह्वान किया। ओबीसी में अंदर आ रहे हैं, सामान्य वर्ग में गिने जा रहे हैं। केंद्र की जो अनुसूची है, उस अनुसूची के अंदर हमें ओबीसी का लाभ नहीं मिल रहा है। जो भी राजनीतिक पार्टी होगी वो हमें पटना सभा को पूछेगी। प्रदेश सचिव गंभीर जी राजस्थान ने अपने उद्बोधन में सरदार पटेल जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग रखी, जिसे सभी कार्यकर्ताओं का समर्थन मिला। प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश जी मंदसौर ने सेना के कार्यों की जानकारी दी। राष्ट्रीय संयोजक कवि हम अगर अपने समय का सहयोग नहीं दे पाए तो हमको धन से सहयोग करना है, हम धन से सहयोग नहीं दे पाए तो हमको तन से सहयोग करना है। और एक कहते हैं कि सबसे पहले समाज के लिए बोलें, समाज के लिए बोल नहीं सकते तो समाज के लिए लिखें, समाज के लिए अगर लिख नहीं सकते तो हम समाज के लिए लड़ें। और हम जब अगर लिख नहीं सकते, लड़ नहीं सकते और बोल नहीं सकते, तो जो लड़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, कम से कम उनका साथ दें। हमारे भाई श्री महेश जी ने बताया कि ये धामनौद के जो कार्यकर्ता है उनकी वजह से ये आज का ये कार्यक्रम सजा है। साथियों, मैं तो कवि हूँ, 7-8 साल पहले यहाँ आसपास कोई कार्यक्रम था, वहाँ आया था। उस समय होना चाहिए बीज संस्कारों का सभी में बोना चाहिए। एकता है भाईचारा और कहीं विविधता, हर गांव धाम नोद जैसा होना चाहिए। जय सरदार, जय सरदार। हमारे विनोद जी और महेंद्र जी और डहला जी सब इनके स्वागत के लिए मैं गोवर्धन लाल जी पाटीदार को आमंत्रित करता हूं कि शंभूलाल जी जो सुनील जी नेजपुर ने अपनी कविताओं से कार्यकर्ताओं को जोड़ा। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र जी पटेल ने कहा कि पाटीदार समाज का कोई भी बंधु अगर रात के अंधेरे में भी सहायता चाहे तो सेना तत्पर रहेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जी मसोटिया ने अपने ओजस्वी भाषण से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 31 अक्टूबर को रतलाम में 50,000 कार्यकर्ताओं के साथ ऐतिहासिक वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा। न्याय मानवीय प्रवृत्ति में आता है, प्रकृति में कोई न्याय की परिभाषा नहीं है।
अगर एक जंगल में शेर बकरी को खा जाता है तो क्या शेर को जेल होती है या शेर पे मुकदमा चलता है? कुछ नहीं होता। प्रकृति कहती है जो ताकतवर है उसकी बात मानी जाएगी। आज के समय में जो समय की मांग है, हमको एक अधिकारी भी सोचते हैं कि अगर इनसा काम नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हुई तो ये इकट्ठे होके आ जाएंगे, हमारी ऐसी तैसी कर देंगे। तो संगठन में ये ताकत है। आज हमारे राजस्थान में हमको ओबीसी आरक्षण नहीं मिल रहा है जो आपको मिल रहा है, लेकिन जैसा मैं समझा आपको भी यहाँ ओबीसी आरक्षण केंद्र में नहीं मिल रहा है। केंद्र में हमें ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं मिले? हमारी जो आज आपके पास तो जैसे महेश जी का 60 बीघा जमीन है। महेश जी आप तो बहुत बड़े आदमी। सरदार साहब के चरणों में नमन करते हुए सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित मेरे समाज के सभी हम युवा साथी, वडीलों, सभी को मेरा राम राम। राम राम बोलना चाहिए भाई साहब। हम भगवान राम के पुत्र लव और कुश के वंशज लेवा पाटीदार और करवा पाटीदार। एक बार आप इतनी तादाद में यहाँ पे उपस्थित हुए, जोरदार तालियों से आप खुद के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए साथियों। और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत आज रंग लाई है, जो आज पहली बैठक में इतनी तादाद में यहाँ पे उपस्थित हुए। तो निश्चित 31 अक्टूबर सरदार पटेल जयंती के उपलक्ष्य में पूरा रतलाम जाम हो जाएगा, ये मेरे को विश्वास हो गया। 25 अप्रैल 2019 को जब संगठन की नींव रखी थी तो हम कुछ 5 साथियों ने मिलकर के इस संगठन की नींव रखी थी और उस संगठन का विस्तार होता गया। और महापुरुष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके नामकरण से संगठन का नामकरण हुआ है, संगठन राजस्थान के 13 जिलों में, मध्य प्रदेश के 15 जिलों में और गुजरात के 5 जिलों में कार्यरत है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। एक बार 2000 तालियां दी जाए। उसमें आप सभी भाइयों का सहयोग रहा है। आप छोटे मोटे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के इस संगठन को रचा है और एक बड़ी ताकत के रूप में आज उभर करके हमारा संगठन आया है। साथियों, सरदार पटेल की जीवनी हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम उनके वंशज हैं जिन्होंने 562 रियासतों का एकीकरण किया। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशज आज अलग अलग भागों में बटे हुए। तो हम सबको सबसे पहले तो कड़वा, लेवा, आंजना, डांगी, कुर्मी, कणबी सब बुला करके P4 पटेल, P4 पाटीदार नाम से हमको एक जाजम पे आना पड़ेगा, तब क्या करके हमारी मांगों को सुना जाएगा। साथियों, हम जिन उद्देश्यों को लेकर के चल रहे हैं वो बहुत ही विशाल उद्देश्य है। केंद्र की भर्तियों में पटेल पाटीदार समाज को ओबीसी में जुड़वाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। उसके लिए सालों साल लगेंगे और आप जैसे भाइयों का सहयोग रहा तो हम जल्द से जल्द उस मुकाम को भी हासिल करके बताएंगे। आज 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में राजकीय अवकाश होता है। तो क्या सरदार पटेल जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अवकाश होना चाहिए कि होना चाहिए? जिन्होंने 562 रियासतों का एकीकरण किया, ऐसे लौह पुरुष के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अवकाश की मांग को लेकर भी हम चल रहे हैं। साथियों, हमारा उद्देश्य समग्र पटेल, पाटीदार, डांगी, कुर्मी, आंजना, कणबी जितने भी भारतवर्ष में पटेल समाज है उन सबको एक जाजम पे लाना हमारा उद्देश्य है। हम सब अगर एक जाजम पे आ गए तो 80% समस्याओं का समाधान हमारा ऐसे ही हो जाएगा। ये मानते हो नहीं मानते हो? अगर ये मीडिया के माध्यम से अगर मैसेज जाएगा तो आपके सीएम साहब जहाँ पे बैठते हैं ना, वहां तक भी जाएगा कि यार सरदार पटेल सेना और पाटीदार समाज एकत्रित हो गया। भोपाल तक भी मैसेज जाएगा। और 31 अक्टूबर को रतलाम में जिला मुख्यालय पर आपको करके दिखाना है कि पाटीदार जो पाटीदार हित की बात करेगा अब वही पाटीदारों पे राज करेगा। अन्यथा हम मेरे से पूर्व हमारे राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र जी डांगी ददाना ने बता दिया कि हमारा ये जो संगठन है वो एक गैर राजनीतिक संगठन है। हर पार्टी की विचारधारा के लोग होते हैं। हो सकता है हमारे बीच में कांग्रेस से भी जुड़े कुछ रिलेटेड लोग बैठे हैं, बीजेपी से भी जुड़े हैं और कोई क्षेत्रीय पार्टी है उनसे भी जुड़े हुए लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जब समाज हित की बात आएगी, जब पाटीदार समाज की बात आएगी, तब राजनीति को एक साइड में रख करके हम पाटीदार हित के लिए एक साथ बन रहा तब जाकर हम एक मंच पे बैठ पाएंगे। साथियों, मेरे से पूर्व जय सरदार, जय सरदार।
कार्यक्रम का संचालन जिला सचिव बालकृष्ण जी इटावा माताजी और प्रदेश सचिव महेश जी पाटीदार ने किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य था पाटीदार समाज की एकता और अखंडता को प्रदर्शित करना और समाज पर हो रहे शोषण के खिलाफ प्रशासन और देश को अवगत कराना। अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने जिले के चारों दिशा से रतलाम में अनुशासन के साथ 31 अक्टूबर की रैली को सफल बनाने का संकल्प लिया। तो ये थी रतलाम जिले के धामनोद से श्री राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना की बैठक की खास रिपोर्ट। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़ते रहिए और देखते रहिए नारद न्यूज़ 24। निभाओगे, संगठन की निभाओगे, अरे कुछ ही निभाएंगे, बाकी तो वापस हो गए। ये सरदार पटेल सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उद्बोधन चल रहे थे उसमें तो आप बहुत खुश थे, जग रहे थे, वापस हो गए। ऐसा ही हुआ क्या? अभी 2 मिनट और लेंगे आपके, कुछ रूट हमने बनाए, समाज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम अपने कंधों पर लेंगे। जहां जरूरत पड़े हमारे पाटीदार बंधु को वहां जाने के लिए तैयार हैं। तो राष्ट्रीय सरदार सभी सम्मानित सभी गांव के और आसपास के सभी इकाई के सभी लोग यहाँ पधारे। सरदार सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष और गांव से सब आसपास से आपका सबका आभार, धन्यवाद। सरदार पटेल लौह पुरुष महापुरुष की आज धामनोद में एक बहुत बड़ी विशाल बैठक रखी गई और बैठक के उपरांत आने वाले एक तारीख निश्चित की गई है। उस तारीख पर रतलाम में एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है और आयोजन के तहत पूरे प्रदेश और जिले में सभी को आमंत्रित किया है और अपनी एकता का परिचय देने के लिए यहाँ पर कई दूर दूर से लोग आए हैं। इसी सिलसिले में अपन जानते हैं आज के मुख्य अतिथि से आज का क्या उद्बोधन रहा और क्या विशेष जानकारी रही। सर्वप्रथम सर अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम विनोद पाटीदार मसोटिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना। जी, आज जो इस प्रोग्राम में आप आए हो तो आगे की रणनीति किस तरह तय की गई और उनके सभी के आपके क्या भाव रहे? बिल्कुल सभी का अच्छा सहयोग रह रहा है। आज रतलाम में जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई थी जिसमें राजस्थान के प्रदेश कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और समस्त ग्राम इकाइयों के सदस्य यहाँ पे उपस्थित रहे। आज की बैठक का प्रमुख एजेंडा ये था कि 31 अक्टूबर सरदार पटेल जयंती के उपलक्ष्य में रतलाम में एक विशाल वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा और शासन प्रशासन तक ये संदेश जाएगा कि कम से कम हमारी मांगे जो हैं उनको सुना जाए। अगर आप हमारी मांगों को नहीं सुनते हो तो आगामी समय में जो समाज और राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना जो निर्णय लेगा वो समाज को मान्य होगा। आपको क्या आशा है आने वाली इस महारैली में कितने की जनसंख्या एकत्रित हो जाएगी? जी बिल्कुल, रतलाम से अनुमानित है कि कम से कम 50,000 लोगों की रैली होगी और एक भोपाल तक मैसेज जाएगा, राजधानी तक, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वहां तक मैसेज जाएगा कि राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना कोई संगठन चल रहा है और कई उद्देश्यों को हम जैसे लेकर के चल रहे हैं। जैसे हमारा प्रमुख उद्देश्य है सरदार पटेल जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अवकाश, जिनको लेकर के हम राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में प्रयासरत हैं। और हमारा जो प्रमुख एजेंडा वो है केंद्र की भर्तियां जो होती है उसमें पाटीदार समाज जो है वो हमारा जुड़ने से वंचित है, तो केंद्र की जो सूची होती है उसमें पटेल पाटीदार समाज को ओबीसी में जोड़ा जाए, ये भी हमारा प्रमुखता से मांग रहेगी। ठीक है, इनकी मांगों के साथ इन्होंने आज एक बैठक संपन्न की गई और बैठक के आधार पर सभी दूर दराज से पधारे लोग, इसी सिलसिले में अपन पास में ही खड़े आज के महानायक महेश जी से कि इस प्रोग्राम के तहत आप मीडिया के चैनल के माध्यम से आम जनता को क्या कहना चाहेंगे? आम जनता को मैं ये कहना चाहूँगा कि पाटीदार समाज के जो भी इनका चैनल देख रहे हैं उनके माध्यम से समस्त पाटीदार समाज को एक होकर के शक्ति प्रदर्शन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम पाटीदार समाज बिखरे हुए हैं। लेवा पटेल, कड़वा पटेल में समस्त पाटीदार समाज को एक होकर के एकजुटता के साथ कार्य करें तो हमारी पाटीदार समाज की हर मांग हम सरकार से भी मनवा सकते हैं और हर कार्य जो नहीं हो पा रहे हैं वो कार्य हमारे हो जाएंगे। पाटीदार समाज को अभी कमज़ोर समझा जाता है, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि एक मैसेज पर पाटीदार समाज के हर गांव से कई कार्यकर्ता इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए। आपने जो जानकारी दी हमारे चैनल के माध्यम से
वास्तव में यह एक सराहनीय है और जन जन तक ये बातें पहुंचे और पहुंचने के साथ सभी पाटीदार समाज एकता का प्रतीक बने। इसी के साथ में एक प्रश्न छोटा सा आपसे और करना चाहूँगा, जहाँ महिला और पुरुष की सामान्य स्थिति रही है, आज महिला की संख्या बहुत कम देखेगी, इसके क्या कारण रहे हैं? महिला समाज में ऐसा जानते हैं कि मेरा तो बेटा होना बहुत अच्छा है, मतलब मेरा बेटा हो गया, मेरा वंशज हो गया। लेकिन मैं कहता हूं कि बेटियां ही नहीं होगी तो वंशज आगे कैसे बढ़ेगा। समाज को आगे ले जाना है तो बेटों के साथ बेटियों को भी हमें उतना ही महत्व देना होगा, क्योंकि बेटे बाप की कोई भी लाडली होती है तो बेटियां होती है, और वंश को आगे बढ़ाने का कार्य जो करती है वो बेटियां करती है। कुछ हमारे अध्यक्ष महोदय और बोलना चाह रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि महिलाओं की कमी के बारे में, जिसके संबंध में 2 शब्द और बता दें आप। जी, महिलाओं की कमी के बारे में तो मैं क्या बताऊं, लेकिन हमारा क्या है कि उद्देश्य अभी युवाओं को एकत्रित करना है और बुजुर्गों के मार्गदर्शन के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में हम महिलाओं की भी इकाइयों का गठन करेंगे और हर ग्राम इकाइयों में भी महिलाओं की इकाई होगी और पूरे मध्य प्रदेश में भी महिलाओं को, समाज की महिलाओं को आगे लाएंगे। बिल्कुल। यहाँ के स्थानीय निवासी तितरी से जमनालाल जी पाटीदार भी आज इस बैठक में उपस्थित हुए हैं। क्या आप महिलाओं की शक्ति के बारे में क्या करना चाहोगे? क्या पाटीदार समाज की जो महिला है उन्हें झांसी की रानी बनाने में आपके क्या क्या योगदान रहे समाज में अभी तक? आपने अभी तक जो देखा, संगठन में सभी ने अपने अपनी राय व्यक्त करी। मेरा भी मानना है और संगठन का भी मानना है, और संगठन का मेन उद्देश्य ही यही है कि इसमें 3 इकाई जुड़ेगी, जिसमें युवा प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ और प्रबुद्ध जन। तो महिलाओं को भी आगे लाने के लिए हमारे संगठन में महिला संगठन का भी ग्राम इकाई का संयोजन कर रहे हैं। महिला आगे ही रहेगी और आगे है, ऐसा मेरा मानना है। और 31 तारीख को मेन उद्देश्य हमारा यह है कि 31 तारीख को हम एकता का परिचय देंगे और आप और हम सभी देखेंगे और उसमें हमारा समाज सफल रहे। इन्होंने समाज सफल के बारे में जो जानकारी दी है, वास्तव में वह भी एक सराहनीय है। इसी के साथ में दौलत पाटीदार, नारद न्यूज़ 24 जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। ठीक है, धन्यवाद।